हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी काफ़ी नर्वस फील कर रहे होंगे। सर कैसे मैनेज करूं सब कुछ, सिलेबस कंप्लीशन अभी भी बचा हुआ है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, क्या मैं उनको वन शॉट से कर लूं। सर रिवीजन भी कैसे प्लान करूं, सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, मॉक टेस्ट कहां से दूं, कितने दूं। बच्चों सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया हूं। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना और आगे तक हाई बनाना है, ताकि जो डी डे रहेगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको अप्लाई करना है। तो सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल अप्लाई इट। सभी को लिखना है आई विल अप्लाई इट। ये पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जो लिखेगा वो अप्लाई भी कर पाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है हाई कॉन्फिडेंस। यू हैव टू मेंटेन द हाई कॉन्फिडेंस। अगर आपका लो कॉन्फिडेंस भी है तो भी इसके बाद हाई हो जाएगा। अब हाई कॉन्फिडेंस में सभी कहते हैं भाई ढंग से पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो तो काम हो जाएगा। नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं होगा। आई हैव सजेस्टेड सम थिंग्स, ये तुम्हें करना ही है। अगर ये तुम करते हो तो गारंटेड विद इन 1 वीक आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा। अब क्या क्या तुम्हें करना होगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैक्सिमाइज होगा। जो फियर है, जो स्ट्रेस है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी है, वो सब कम हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो हमें इस समय रोकती है बच्चों, वो है नेगेटिविटी, फियर ऑफ फेलियर, उसके अलावा ओवर थिंकिंग होना। ये सब हमें बहुत बहुत परेशान करती है बच्चों। चलिए मैं बताता हूं एक एक करके जिन जिन चीज़ों को आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू हैव अ राइट स्लीप साइकिल। रात को 11 बजे तक या मैक्सिमम 12 बजे तक बच्चों सो जाना है और सुबह 5 से 6 बजे आपको उठ जाना है। ये आपका ज़रूर होना है। दिन में आप थोड़ा सा पावर नैप ले सकते हैं, लगभग हाफ एन आवर तक का पावर नैप ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 आवर। राइट, स्लीप साइकिल सही करना है। अगर अब तक सही नहीं किया है तो सही कर लो, ताकि जो जेई मेन के हमारे स्लॉट्स हैं उस समय आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होनी चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग उन्होंने थोड़ी खराब कर दी है, ठीक है, जो हमारे पीपीटी मेकर है, लेकिन उनको फॉरगिव कर देते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक हमें सेट रखनी है बच्चों, जिसका मतलब ये है कि भाई अपनी बॉडी को ऑलरेडी ट्रेन करना है। जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है उसी तरह से ट्रेन एवरी डे। तो हमेशा एग्ज़ाम मोड में रहें, यानी हमेशा हर सवाल को उस नज़र से देखना है बच्चों कि अगर ये रियल एग्ज़ाम में आ गया तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। किसी भी सवाल को कैजुअली नहीं लेना है। सिमिलरली जो आपका रूटीन है वो इसी तरह से भी आपको बनाना है। अब मान लीजिए आप इस समय सुबह तक तो सो रहे हैं, बहुत लेट तक, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और चमगादड़ की तरह रात भर जग रहे हैं। तो ये बताओ उस दिन, जिस दिन जेई होगा, क्या उस दिन अगर आपका सुबह का स्लॉट हुआ, क्या आप उस दिन अपनी बॉडी की एक्टिविटी बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो ये रूटीन सही तो करना ही है बच्चों, तुम्हें हर हालत में सही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो बायोलॉजिकल क्लॉक सही करो, पूरा दिन का रूटीन आपका क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है ही। थोड़ा सा समय लगाओ, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कई सोचते हैं किताबी कीड़ा बना रहने का, नहीं। एक्सरसाइज करोगे तो सारा दिन अच्छा फील करोगे, मोटिवेटेड रहोगे, एक्टिव रहोगे। नहीं तो डल से हो जाओगे, बुद्धू से बन जाओगे, परेशान से हो जाओगे। नहीं, एटलीस्ट एक सिंपल वॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रेयर में बहुत पावर है भैया, प्रेयर में बहुत इमेंस पावर है। एवरी डे हो सके थोड़ी देर, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5-10 मिनट, जितना भी टाइम मिले, आराम से बस कनेक्ट विद द डिवाइन। कुछ और मत सोचो, जस्ट कनेक्ट विद द सुप्रीम। ठीक है, अगर चाहे जिसमें बिलीव करते हो, अगर किसी में बिलीव नहीं करते हो तो शांति से 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ, उससे भी बिलीव करना शुरू कर दोगे अपने आप। तो ये इसमें बहुत पावर होती है। क्योंकि देखो जिस चीज़ से हम बने हैं ना बच्चों, हम जिस भी प्रभु के हम अंश हैं बच्चों, और जिससे हम बने हैं ना, अगर उससे हमने कनेक्शन बिठा लिया ना, तो हमें सारे दिन के लिए पावर हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी। तो ये बहुत 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 इमेंस हेल्पफुल होता है। उसके अलावा बच्चों मंत्र चैंटिंग एंड जो नाम जप होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। देयर आर मेनी मंत्रास जो आप बैकग्राउंड में रन करोगे और आपके माइंड को बहुत क्लेंज करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, फोकस करने में हेल्प करेंगे। लेकिन नॉर्मल म्यूजिक जो होता है बच्चों, वो चाहे इंस्पिरेशनल हो, चाहे कितना भी अपबीट हो, लेकिन ओवरऑल वो हार्म करता है, हमें नुकसान करता है। हमारे दिमाग में तरह तरह के चित्र जो है, इमेजेस जो है वो चलाता है, जिससे हमारे दिमाग में तरह तरह के इमोशंस आते हैं और हम रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय रिलैक्स रहना, काम रहना, जिसके लिए सारी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चों आपका फूड हैबिट्स इस समय जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करें बच्चों। नॉन वेज मत खाइए, वेजिटेरियन खाइए, और घर का खाना जितना हो सके उतना खाइए बच्चों। बहुत बेटर रहेगा, आपका मन जो है वो शांत रहेगा। क्योंकि फूड में भी वाइब्रेशन होता है। जिस तरह से फूड प्रिपेयर होता है, जो बना रहा है, जिस तरह का फूड है, उससे आपकी बॉडी जो है वो उसी तरह से बिहेव करती है, उसी तरह से एक्ट करती है ना। उसके अलावा बच्चों फ़ोन का लिमिटेड यूज़ करना है, ये सभी ने सुना है, लेकिन आपको करना है, अप्लाई करना है।
ठीक है, जिस समय जो काम किया वो करके फिर फ़ोन को दूर रखिए, अपने आसपास फ़ोन को मत रखिए, नहीं तो स्मार्टफ़ोन आप सबको बुद्धू बना देगा। ये स्मार्टफ़ोन है तो हमारी स्मार्टनेस को बढ़ाने के लिए, बट असल में हमारा जो अटेंशन स्पैन है, उस अटेंशन स्पैन को कम कर देता है। जैसे इस समय ये वीडियो है, ये वीडियो देखते-देखते ना जाने दिमाग में कितने थॉट चल रहे होंगे, समझ रहे हो क्या? यही तो दिक्कत है। जब दिमाग में 70-80% थॉट कुछ और चल रहे हैं, तो आप में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो का रियल में बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अगर आप अपने अटेंशन स्पैन को, फोकस को इंप्रूव करना चाहते हैं, फियर को हटाना चाहते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जरूर करनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है, यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव सेल्फ टॉक। चाहे आपकी तैयारी अब तक जैसी भी रही, जिस भी तरह की, चाहे आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता, कुछ भी कैसी भी तैयारी है, लेकिन खुद को नेगेटिवली नहीं बोलना है, खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। खुद को ही अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो आप एग्जाम में कैसे अच्छा कर पाओगे, किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आप हमेशा खुद में बिलीव रखें, हमेशा जो अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, जो गुड थॉट्स हैं, वो अपने आसपास रखिए। आप पेपर पे लिखिए, अच्छे अच्छे थॉट्स लिखिए कि भाई मैं अच्छा करने वाला हूँ, मैं उस एग्ज़ाम में फोड़ने वाला हूँ। जो टॉप IITs NITs की फ़ोटो सामने रखिए। मतलब हमेशा पॉजिटिव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो है वो आपको सही चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन यहीं पे अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ऑक्युपाइड है तो काम नहीं चलेगा। और इस सब के लिए बच्चों ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों आप समझ रहे हो ना, ब्रह्मचर्य सभी को पता है क्या होता है। नो सच थॉट्स भी मिनिमाइज करनी है, और वैसे मतलब जो प्रॉपर अपनी एनर्जी को लूज तो वो तो करना ही नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं करना। एक सीनियर के तौर पे बोल रहा हूँ। अब ये सब करोगे तो आपकी एनर्जी हाई रखेगी, आपका ये मान लीजिए अब तुम पढ़ाई कर पाओगे, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम फॉलो कर पाओगे, नहीं तो फॉलो नहीं हो पाएगा बच्चों। कैसे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन का अभी भी बचा हुआ है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे में से पूछते सर बैकलॉग हो रहा है, इतना सारा बचा हुआ है, कैसे करूँ, रिवीजन भी करना है। अरे ठुल्लू, ये ब्लंडर मत करके तेरे को सारा सिलेबस करेगा तभी मचा पाएगा। अरे यार ये बता, तेरा गोल क्लियर होगा ना। कुछ किसी बच्चे का हो सकता है कट ऑफ क्लियर करना हो, किसी का हो सकता है 170 मार्क्स लाना हो। डिपेंडिंग ऑन योर गोल, बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को एलिमिनेट करो, जो बड़े चैप्टर्स हैं और उनका वेटेज भी रिलेटिवली नॉर्मल सा है। समझ रहे हो? यानी किसी चैप्टर को कवर करने में मान लीजिए आपके 20 आवर्स जा रहे हैं, और 20 आवर्स जाने में भी मान लीजिए एक क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? तो इसी तरीके से एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की हम स्ट्रैटेजी लेकर आ चुके हैं, अपडेटेड स्ट्रैटेजी है। उसके बेसिस पे बच्चों प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन से चैप्टर आपको नहीं करने हैं, आज ही कर लो इस काम को। उससे आपका मन शांत हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि यार मुझे इतना ही करना है। क्योंकि अगर तुम रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, मैं बता रहा हूं रेत की तरह समय निकल जाएगा और रियल एग्जाम में फैल जाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो ये ब्लंडर बिल्कुल मत करिएगा कि सारा सिलेबस करना है। ये लालच में बिल्कुल मत फंसिएगा बच्चों, नहीं तो एग्जाम के आसपास जाते पैनिक कर जाओगे, कुछ भी याद नहीं आएगा कि सर सब भूल रहा हूं, ऐसा लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, एलिमिनेट दोज थिंग्स, दोज चैप्टर्स। उसके अलावा सर वन शॉट से कर लेता हूं, बेटा वन शॉट वेरियस टाइप के यूट्यूब पे अवेलेबल है। पहली चीज मैं बता देता हूं, वन शॉट के जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, दे आर गुड फॉर रिवीजन बट नॉट फॉर कंप्लीट स्टडी। ज्यादातर वन शॉट ना तो पूरी स्टडी के लिए ना पूरा रिवीजन के लिए है, वो बीच के कहीं अटके होते हैं, तो उनमें समय इतना लग जाता है लेकिन कंसेप्ट हमारे आधे अधूरे हो जाते हैं। तो इसलिए चूज द वन शॉट प्रॉपरली, क्योंकि ज्यादातर वन शॉट का दिक्कत कहाँ रहती है बच्चों, वो रहती है कि उनमें कंटेंट टू लेंथ रेशो अलग होता है, बहुत ही कम होता है। यानी बहुत लंबी लंबी लेंथ होती है, फालतू की बहुत सारी बातें होती हैं और कंटेंट बहुत कम होता है। तो उस तरह के वीडियोस से दिक्कत आ जाती है, ना रिवीजन प्रॉपर होती है, ना हम पूरा पढ़ ही पाते। तो चूज द वन शॉट केयरफुली अगर आप वन शॉट को डिसाइड करते हो। ठीक है, मैं जान करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर मतलब मैं इसलिए, कई बच्चे बोलेंगे सर यूट्यूब है, फ्री में है, अच्छा रहेगा। बेटा हर चीज़ फ्री की अच्छी नहीं होती, समझ रहे हो सकता है आप बहुत कीमती समय अपना वेस्ट कर दो। तो मैं ये आपको चेताना चाहूँगा कि चूज़, अगर वन शॉट से करना चाहते हो तो चूज़ देम केयरफुली। ठीक है, कि उसमें लिमिटेड समय में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता लगे आपने बहुत सारा समय लगा भी दिया, जैसे फुल लेक्चर्स में मान लीजिए आपका समय लग रहा है 15 घंटे और वन शॉट में लग रहा है 8 घंटे। इट मे बी पॉसिबल कि जो 7 घंटे आपने बचाए वो असल में नहीं बचाए। तो इट इज़ बेटर, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको रिवीजन करनी है तो वन शॉट रिवीजन यूज़ करें। हम सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, बेस्ट वन शॉट वीडियोस। इंडिया में सबसे पहले वन शॉट बच्चों हम लोग लेकर आए थे ATP स्टार। तो वी नो एक्चुअली वन शॉट का मीनिंग क्या है, पर वो वन शॉट रिवीजन वीडियोस है, वो कंप्लीटली स्क्रैच से पढ़ने के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर वन शॉट स्क्रैच से कर ले क्या। देयर आर वीडियोस जो वन शॉट स्क्रैच वाले भी हैं, लेकिन कई बार वो ना तो आपको अच्छे लेवल पे पहुंचा पाते हैं, वो बीच में कहीं मझधार में छोड़ देते हैं। तो
तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि चूज द वन शॉट रियली केयरफुली। वन शॉट रिवीजन अगर आपको करना है बच्चों, तो एटीपी स्टार की वीडियोस प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है, उनको यूज़ करें। बहुत ही अमेजिंग वन शॉट वीडियोस उसके अंदर है। ये सारे रिसोर्सेज जो है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं, सारे के सारे लिंक जो है इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आइडियली जो मेरा प्रॉपर अनबाइज्ड एडवाइस है वो ये है कि भाई फुल लेक्चर्स आर बेस्ट। फुल लेक्चर्स को आप फास्ट करके देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, उसमें कुछ अननेसेसरी बात है उनको हटा सकते हो, लेकिन फुल लेंथ लेक्चर्स आर द बेस्ट फॉर, अगर आप चैप्टर को पहली बार कर रहे हो तो फुल लेंथ लेक्चर्स देखने चाहिए, लेकिन हाँ उनको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो। उसके अलावा बच्चों कॉन्सेप्ट वीडियोस एक पेड रिसोर्स है जो एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके यूज से भी आप चैप्टर्स को फास्ट कर सकते हो, कंप्लीट अवेलेबल है और इसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा बच्चों क्लास में नॉर्मली इस समय क्या होता है कि हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते, क्लास में बस थ्योरी को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए क्लास में आपका मेजर टाइम जाना चाहिए इन इंप्रूविंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ताकि जो भी इलस्ट्रेशन सर कराते हैं उन इलस्ट्रेशंस के हिसाब से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है। और क्लास में जब क्वेश्चंस कराए जाए तो उसमें क्वालिटी अटेम्प्ट करिए, ढंग से अटेम्प्ट करिए। मैंने बोला है ना, हर समय एग्जाम मोड में रहिए, यानी हर समय हर क्वेश्चन को पूरी इज्जत के साथ ढंग से सॉल्व करिए। ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं हुआ फैल गया, अरे यार सोल्यूशन देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, तभी तो दिमाग डेवलप नहीं हुआ भाई। अगर सोल्यूशन इतना जल्दी देखोगे तो दिमाग कैसे चलेगा? तो सॉल्यूशंस पे या डाउट्स पे तभी पहुंचे जब क्वेश्चन को ठीक से ट्राई किया हो, यानी क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो जब आप क्लास को रेगुलरली, जब आपके 3 से 4 घंटे अगर आप क्लास ले रहे हो, तो उसमें अगर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका बच्चों, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब बात आ जाती है भाई सिलेबस कंप्लीशन का। मैंने अंदाजा दे दिया, इससे आप सिलेबस कंप्लीशन बढ़िया से कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी अच्छी होती रहेगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास का प्रॉपर यूज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात आती है मॉक टेस्ट की। भाई सभी को पता है कि मॉक टेस्ट में 3 बातें हैं। एक तो रेगुलरली एवरी डे बच्चों मेक श्योर कि चैप्टर वाइज टेस्ट आपको जरूर देना है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट तो मिनिमम दीजिए, अगर सिलेबस अच्छा कंप्लीट है तो 1-1 घंटे के 3 चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब वक्त आ गया है फुल लेंथ टेस्ट देने का। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है। अरे भाई ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट तेरा एंड तक नहीं होने वाला, फिर क्या करेगा, लास्ट में फैल जाएगा। तो इसीलिए मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल दीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट का भी देने का अभी ज़्यादा रोल है नहीं, इतना समय हमारे पास है नहीं। तो जितना भी सिलेबस हुआ है एवरी वीक फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करो। और उसके अलावा मॉक टेस्ट बिना एनालाइज किए इज लाइक बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ भाई, समझ रहे हो। तो बीमारी का इलाज तभी होगा जब आप प्रॉपर एनालाइज करोगे कि सिली मिस्टेक कहाँ हो रही है, परेशानी कहाँ हो रही है। तो उसके लिए टेस्ट एनालिसिस का यूज करें बच्चों। टेस्ट एनालिसिस के लिए हमने एक टूल बनाया है जिसका नाम है टेस्ट एनालिसिस टूल, और ये जो पर्टिकुलर टूल है हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा और हर टेस्ट का आप प्रॉपर एनालिसिस उसकी हेल्प से कर सकते हैं बच्चों। उसके अलावा जो AOTS है, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसके अंदर मैं मेंटरशिप सेशन आपका लेता ही हूं और वहां पे आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू मॉक टेस्ट। अब बच्चों इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आती है। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मॉक टेस्ट से रिलेटेड डिटेल्ड में एक स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुका है। तो अगर डिटेल में मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ जानना है कि पेपर को अटेम्प्ट करने की वेरियस स्ट्रैटेजी क्या होती है, टेस्ट को एनालाइज करने का प्रॉपर मेथडोलॉजी क्या होता है और कई सारी ऐसी टेक्निक्स उसमें मैंने बता रखी हैं, तो अगेन उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मटेरियल, यानी अब गेम है रिवीजन का एंड प्रैक्टिस का। बच्चों रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो अपने क्लास नोट्स के थ्रू, उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो, यानी की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखोगे तो पहला फेज रिवीजन का बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इतना समय नहीं है तो हम की पॉइंट्स को हाईलाइट करके भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि सिर्फ थ्योरी में फंसा नहीं रहना है, फास्ट रीडिंग करके अपने को प्रैक्टिस पे जाना है। प्रैक्टिस में जहां पे फंसोगे उसके लिए नोट्स को रिवाइज करना है या रेफरेंस बुक्स को रिवाइज करना है, यानी एक्सक्लूसिवली रिवीजन करने का समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं आज रिवाइज करूंगा। अरे भाई वो बच्चे सिर्फ रिवाइज करते रहते हैं, थ्योरी करते रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करिए, उसके थ्रू रिवाइज करिए, है ना। और प्रैक्टिस करने से पहले नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि की कंसेप्ट, की पॉइंट्स तो पता है, ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर पाओ। लेकिन जहां जहां स्टक हो जाओ उसमें आप रिवीजन कर लीजिए, उस चीज का रिवीजन कर लीजिए। ये बहुत ही अमेजिंग इफेक्टिव तरीका है। इसमें मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे
अब क्या कहाँ पे फोकस करोगे, कौन सा प्रैक्टिस मैटर पे फोकस करना है। इसके लिए सभी जानते हैं कि लास्ट 5 साल के PYQ बहुत अच्छा रिसोर्स है। उसके अलावा जेईई एडवांस्ड के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है बहुत अच्छा रिसोर्स है। क्लास के क्वेश्चंस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसी से काम हो जाएगा। वैसे मैं आपका कई बच्चे पूछते हैं सर इससे काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर उससे भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो फिर आप कोचिंग के मटेरियल पे भी फोकस कर सकते हो। कोचिंग के मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं सर, मॉड्यूल भी है, ये भी है, वो भी है। यहाँ पे बच्चे ब्लंडर करते हैं, PYQ सॉल्व नहीं कर रहे होते, कोचिंग मटेरियल में लगे होते। बेटा सारा कुछ कर नहीं पाओगे, इतना समय हमारे पास होता नहीं। आज के समय में मटेरियल इतना अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, इतने सारे कोचिंग का मटेरियल है। मटेरियल से हम इतना बॉम्बार्डेड है कि फंस जाते हैं, दब जाते हैं उसके नीचे। तो इसलिए मैंने बोला कि इससे काम हो जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोचिंग का भी उतना ही मटेरियल करें जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। जैसे कि नॉर्मली मैं कोचिंग में रिकमेंड करता हूँ कि DPPs कर लो। पूरा मॉड्यूल ढंग से कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, या मॉड्यूल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। जो आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है तो वो मॉड्यूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें। ओवरऑल गेम ऐसा है कि फोकस ऑन द क्वालिटी रेदर देन जस्ट क्वांटिटी। एवरी डे अगर आपने 50 से 60 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस किए ना, आपका गेम चेंज हो जाने वाला है। सभी कमेंट सेक्शन में लिखना आई विल डू एटलीस्ट 50 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। 50 हाई क्वालिटी का मतलब आसान नहीं है बेटा, समझ रहे हो। ऐसे तो 100-150 क्वेश्चन कर सकते हो आप, लेकिन 40 से 50 अगर हाई क्वालिटी अच्छे क्वेश्चन जो आपके कंफर्ट जोन से हिलाते हैं, और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी कर लो, मीडियम प्लस हाई क्वालिटी, गेम चेंज हो जाने वाला आपका। अभी से लेके एग्जाम तक लगभग 3000 क्वेश्चन कर सकते हो आप हाई क्वालिटी। और 3000 हाई क्वालिटी क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता बच्चों, कोई भी नहीं रोक सकता। समझ रहे हो आप सभी। तो रिवीजन प्रैक्टिस में इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी के सभी। अब बात आती है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहां से करें, कैसे करें, क्या होगा। तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट के लिए ओवरऑल एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। टाइम टेबल शायद आप में से काफी बच्चों ने देखा होगा। उस रूटीन को फॉलो करिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगा। फंडामेंटली उसमें पूरे दिन को हम लोगों ने 7 से 8 सेशंस में डिवाइड किया है, जो 1.5 से 2 घंटे के सेशन रहेंगे। और उन सेशंस में आप डिवाइड करके हाई प्रोडक्टिविटी लेके आओगे, बीच बीच में ब्रेक लोगे, एंड ओवरऑल हाई कॉन्फिडेंस के लिए जो जो एक्टिविटी मैंने बताई उसको फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा, है ना बच्चों। जो जो बच्चे वीडियो में इस समय तक बैठे हैं, इसका मतलब बच्चों आप सभी हाई फोकस्ड, हाई इंटेंसिटी बच्चे हैं। आप सब बहुत अच्छा करने वाले रियल एग्जाम में। अब आप सभी के लिए बच्चों मैं मास्टर रिसोर्स बताने वाला हूं। ये मास्टर रिसोर्स है बच्चों AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एज पर द रिवाइज सिलेबस बच्चों हमने इसको अपडेट कर दिया है। बहुत ही इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है बच्चों, जिसके अंदर बहुत सारे आपको कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको यहीं मिल जाएंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, पेपर्स को आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वो फीचर भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप इसमें एज अ टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चों मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपका इसमें मैं लेने वाला हूं, जिसमें आप 1-on-1 गाइडेंस भी मुझसे ले सकते हैं बच्चों। अगर इसमें आप एनरोल करना चाहते हैं, आप सभी इसमें तुरंत एनरोल करें। इसमें एनरोल करने के लिए आप सभी को क्या करना है मैं आप सभी को बता देता हूं। एनरोल करने के लिए बच्चों हमारी ऐप को डाउनलोड करें, ऐप पे लॉगिन करें या वेबसाइट पे लॉगिन करें। लॉगिन करके गो टू द स्टार बैचेस सेक्शन। स्टार बैचेस सेक्शन में विजिट AOTS, यहाँ पे AOTS में आप जाएंगे एंड फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट ये पर्टिकुलर AOTS, ये मास्टर रिसोर्स आपके रिवीजन एंड प्रैक्टिस में आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। आज ही इसका फायदा उठाएं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।